आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। लिखा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आरेखित कीजिए। तो इन बिंदुओं को हम तल पे आरेखित करेंगे। तो सबसे पहले हम एक तल बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे। तो यह आपका हो जाएगा वाई अक्ष, यह आपका वाई अक्ष हो गया, वाई डैश, और ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा जिसको हम क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं, और वाई अक्ष को हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष। और दोनों यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है वह बिंदु मूल बिंदु होता है। यहां हम देखेंगे कि 0 से लेकर राइट साइड में पॉजिटिव होता है। यह आपका पॉजिटिव में हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस साइड में लेफ्ट में निगेटिव होता है। तो निगेटिव यहाँ पे लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ आपका पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसको बढ़ाया भी जा सकता है जितने की जरूरत होगा, या 8 9 10 यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 8। ये आपका वाई अक्ष। नीचे माइनस में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम इन बिंदुओं को प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पर -2 इकाई, यहाँ पे देखेंगे कि एक्स अक्ष पे -2 पॉइंट हमारा दिखाई दे रहा है। ये आपका -2 है, और वाई अक्ष पे 8 है। तो वाई अक्ष पे 8 पॉजिटिव में है, तो वाई अक्ष पे 8 देख रहे हैं कि यहाँ है। तो इसके सामने सीधे वाले लाइन को हम देखेंगे। आपके ग्राफ में 8 के सामने ये लाइन देखेंगे, और ये -2 के ऊपर की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। एक दूसरे को देखेंगे कि इस बिंदु पे काट रहा है। यह आपका -2 हो गया और 8 हो गया। तो ये -2 और 8 ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है -1 और 7। तो एक्स अक्ष पे -1 यहाँ है, और वाई अक्ष पर पॉजिटिव में दे रहा है +7। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे है। इसको आप देखेंगे तो -1 के ऊपर वाला लाइन और 7 के सामने वाला इस बिंदु को आप लोग देखेंगे। ग्राफ पे आपका ये लाइन दिया रहेगा, डॉटेड आप नहीं करेंगे। ये लाइन देखेंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगा। तो इस बिंदु का पॉइंट हो जाएगा, यह पॉइंट हो जाएगा -1 और 7। इस पॉइंट को हम यहाँ लिख दिए हैं -1 और 7। अब अगला पॉइंट है 0 और -1.25। तो एक्स अक्ष पे आपका 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन वाई अक्ष पे माइनस में है 1.25। 1 से अधिक है, तो यहाँ आपका देख रहा है कि 1 है, -1 है, और 2 5 को हम दर्शाएंगे। तो 2 5 को लगभग 2 और 3 ये इसके बीच में हम देखेंगे कि 10 लाइनें हैं 1 और 2 के बीच में, यानी कि 10 लाइन होता है। हमको दर्शाना है 2 5 दर्शाना है। तो दूसरे लाइन से अधिक और तीसरे लाइन के बीच में, यानी कि 2 और 3 यहाँ 10 लाइन खींचेंगे, तो दूसरे और तीसरे लाइन के बीच में दर्शाएंगे। यहाँ पॉइंट करेंगे और इस पॉइंट को लिखेंगे 0 में 1.25। ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है 1 और 3। एक्स अक्ष पर 1 यूनिट देखेंगे, यहाँ है, और वाई अक्ष पर 3 यूनिट प्लस में है। तो ये आपका 3 के सामने वाला लाइन देखेंगे और 1 के ऊपर जाएंगे। तो देखेंगे कि एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इस पॉइंट को
पॉइंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 और 3। अब हम चलते हैं दूसरे यानी कि 3 और -1 पे। तो x अक्ष पे 3 पॉइंट चलेंगे। तो देख रहे हैं कि x अक्ष पे पॉजिटिव में 3 यहाँ पे है और y अक्ष पे -1 है, तो -1 यहाँ है। इसके सामने वाला लाइन आप देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, और ये जो देखेंगे 3 उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें। तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे 3, यहाँ लिख रहे हैं 3 और -1, यानी कि हमारा भुज हो जाएगा 3 और कोटि -1। इस तरह से इन बिंदुओं को एक तल पर यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया, दिखाया गया कि ये बिंदु है या तो पहले चतुर्थांश में होगी या दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में या चौथे, या हमारा x अक्ष पे होगा या y अक्ष पे। इस तरह से प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो गया। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।